अगर हमें वेल्थ बिल्डिंग करनी है अपनी लाइफ में अपनी हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। फॉर एग्जांपल कि आपको अपने माइंड को कैसे काम रखना है, आपको अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रखना है। ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको पुरानी बुक्स में ज्यादा अच्छी मिलेंगी, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो ये आपको मॉडर्न बुक्स में ज्यादा अच्छी मिलेंगी। इसमें हम कोडिंग के बारे में बात कर सकते हैं, इसमें हम यूट्यूबिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मैं आज के लिए एक वीडियो बना रही हूँ, या फिर हम ट्वीटिंग, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना, ये सारी चीजें जो है प्रोडक्ट विद नो कॉस्ट ऑफ मार्जिनल एप्लीकेशन में आती हैं। लेकिन हमें 100 ऐसी ग्रेट बुक्स ढूंढनी है जो हम बार बार पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी चीज को लेने के लिए कहीं जाना है और वहां जाने के लिए 1 घंटा लगता है, तो आप सोचिए कि आप 1 घंटे की जो वैल्यू है आपने उतने पैसे वहां लगाए। वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाई योर माइंड। आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक की समरी लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम वेल्थ एक्वायर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं। उस बुक का नाम है द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत। इसमें बताया गया है कि कैसे हम वेल्थ एक्वायर कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ में खुशी ला सकते हैं। इस वीडियो पार्ट 1 में हम बात करेंगे कि हम वेल्थ एक्विजिशन कैसे कर सकते हैं, और वीडियो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि अपनी लाइफ में खुशी को कैसे ला सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। अगर हमें वेल्थ बिल्डिंग करनी है अपनी लाइफ में अपनी हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फाइंड एंड बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज, कि हमें अपनी स्पेसिफिक नॉलेज बिल्ड करने की ज़रूरत है। आप सोचिए फ्रेंड्स कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो बचपन में आप एफर्टलेसली कर लेते थे। स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो एक वियर्ड कॉम्बिनेशन है हमारे डीएनए का, हमारी अपब्रिंगिंग का और हमारा उसकी तरफ रिस्पॉन्स का। स्पेसिफिक नॉलेज ज़्यादा रिफाइन तब होती है जब हम अपने इनर टैलेंट को, अपनी क्यूरियोसिटी को, अपने पैशन को परस्यू करते हैं। हम कंपटीशन से बच सकते हैं अगर हम ऑथेंटिक हों और हम किसी को कॉपी ना करें। अगर हम अपने आप को फंडामेंटली बिल्ड कर रहे हैं और हम अपने आप को क्रिएटिव बनाते जा रहे हैं, तो हम लोगों से अलग हो सकते हैं और हम भीड़ में स्टैंड आउट कर सकते हैं। तो आपको वेल्थ एक्वाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को बिल्ड करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फाइंड ए पोजीशन ऑफ लेवरेज। लेवरेज का मतलब है कि हमारी एबिलिटी सिस्टम और इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करने की, जिससे हमारे एफर्ट्स मल्टीप्लाई हो जाए। इट मीन्स हमें जितना काम हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें आउटपुट मिले। इसीलिए 3 टाइप के लेवरेजेस ऑथर ने इस बुक में बताए हैं। फर्स्ट इज लेबर, सेकेंड इज मनी एंड थर्ड इज प्रोडक्ट विद नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन। इन तीनों फॉर्म ऑफ लेवरेजेस को हम एक एक करके समझते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लेवरेज है लेबर। आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में लेबर को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मैसी है और इतना इजी भी नहीं है। सेकेंड फॉर्म ऑफ लेवरेज है मनी। मनी को लोगों से इजीली मैनेज किया जा सकता है, इसीलिए वो उससे इजी पड़ता है। थर्ड इज प्रोडक्ट्स विद नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन। ये एक परमिशनलेस सर्विस है, इसमें हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। ये एक इक्विलाइजर के टाइप पे काम करता है। इसमें हम कोडिंग के बारे में बात कर सकते हैं, इसमें हम यूट्यूबिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मैं आज के लिए एक वीडियो बना रही हूँ, या फिर हम ट्वीटिंग, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोडक्ट विद नो कॉस्ट ऑफ मार्जिनल एप्लीकेशन में आती हैं। इसमें हम जो है एक इक्वल फील्ड में काम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कितना भी गरीब है, अमीर है, सब एक तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करके लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रायोरिटाइज एंड फोकस। हमें अपने टाइम को वैल्यू करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने टाइम को आवरली रेट करें, और उस टाइम को सेव करने के लिए हमें पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी चीज़ को लेने के लिए कहीं जाना है और वहाँ जाने के लिए 1 घंटा लगता है, तो आप सोचिए कि आप 1 घंटे की जो वैल्यू है आपने उतने पैसे वहाँ लगाए हैं। अगर कोई काम आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते और आप कंफ्यूज हैं कि आप करें या ना करें, तो आप ये सोच सकते हैं कि वो आपके आवरली रेट के इक्वल है या नहीं है। अगर आपके आवरली रेट से वो कम की वैल्यू है, तो या तो आप उसको आउटसोर्स कर दीजिए या आप उसको करिए ही मत।
इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने टाइम को सेव करें। और नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइफ में 2 टाइप के गेम्स हैं। फर्स्ट इज मनी गेम। ऑथर बताते हैं कि आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व नहीं हो सकती है, लेकिन मनी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में पैसा एक्वायर करें और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करें। सेकेंड टाइप ऑफ गेम है स्टेटस गेम। कुछ लोगों को डीप डाउन पता होता है कि वो पैसे नहीं कमा सकते हैं, इसलिए वो सोचते हैं और वो कहते हैं लोगों को कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, और वो एक दूसरे को अपना शो ऑफ करते हैं, अपने आप को सुपीरियर फील कराते हैं और अपना स्टेटस गेम दिखाते हैं। ये ऑथर बताते हैं कि बिल्कुल अननेसेसरी चीज़ है और आपको किसी को भी नीचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आप बिल्कुल भी बेटर फील नहीं करते। ऑथर बताते हैं कि जो यंग लोग हैं उनकी लाइफ में 3 सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन हैं जिनमें उनको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए उस डिसीजन को लेने से पहले। फर्स्ट डिसीजन है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ रहेंगे, आपका रेसिडेंस कहाँ होगा। सेकंड, आप किन लोगों के साथ रहेंगे, आप किन लोगों के साथ रिलेशनशिप रखेंगे। और थर्ड, आप क्या करेंगे, आप क्या करियर चूज करेंगे। ये 3 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आपको अपनी लाइफ में रुक कर शांति से हर प्रॉस एंड कॉन्स को सोच के डिसीजन लेना चाहिए, अदरवाइज हमें रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है फाइंड वर्क दैट फील्स लाइक प्ले। हमें ऐसा काम ढूंढने की जरूरत है जो हमें काम की तरह ना लगे, हमें वर्क एक मीन्स की तरह लगे, पैसा बनाना भी एक मीन्स की तरह लगे, कोई एंड गोल ना हो। हमें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो हम जो है पैसा बहुत इजीली एक्वायर कर सकते हैं और काम भी हमारे लिए एक खेल की तरह होगा। ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि हम अपनी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम से फ्रीडम चाहते हैं और वो हम पा भी सकते हैं हमारे पास जब इनफ मनी हो जाएगा अपनी लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए। रिटायरमेंट का मतलब ऑथर बताते हैं कि जब हम अपने आज को अपने एक इमेजिनरी कल के लिए सेक्रीफाइस करना छोड़ देते हैं तो उसका मतलब रिटायरमेंट होता है। रिटायरमेंट के लिए ऑथर 3 तरीके बताते हैं। पहला है कि जब हमारी पैसिव इनकम हमारी बर्न रेट को कवर करने लग जाती है, मतलब हमारी पैसिव इनकम इतनी हो गई है कि हमारे सारे एक्सपेंसेस आराम से निकल रहे हैं, तो हम रिटायर हो चुके हैं और हमें ऐसा कोई काम करने की जरूरत नहीं है जो हमें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट है कि हम अपनी बर्न रेट को बिल्कुल कम कर दें या अपनी लाइफस्टाइल को लोअर डाउन कर दें। थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो ये है कि हम कोई ऐसा काम करें जो हमें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसे हम इंजॉय करें, जो हमारे लिए सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया ना रहे, ताकि हम उस कंपटीशन ट्रैप से बाहर निकल सकें, हम ऑथेंटिक हो सकें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसा काम ढूंढिए जो आपके लिए बिल्कुल एक खेल की जैसा हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी पेशेंट। जब हम कोई भी काम एंजॉय करते हैं तो वो हमें करते रहना चाहिए, लेकिन कभी भी उसको काउंट नहीं करना चाहिए कि हम वो कितने टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि हम फिर इम्पेशेंट हो जाते हैं। रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैं जिनके थ्रू हमारे रिजल्ट्स आते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना काम पेशेंटली करते रहें और एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब हम रिजल्ट हमें मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हम अपनी जजमेंट को बिल्ड करें। जजमेंट क्या मतलब है, उससे पहले हम जानते हैं कि विजडम का क्या मतलब है। विजडम का मतलब है कि हम अपने एक्शंस ले रहे हैं तो हमें उनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पता है। जब हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमारी विजडम अप्लाई होती है उसको हम जजमेंट कहते हैं। जब आपको आपके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पता है तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, आप राइट डिसीजन लेके उनको कैपिटलाइज कर सकते हैं। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्पीड से जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जजमेंट को यूज करें, राइट डायरेक्शन चूज करें और चलना स्टार्ट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मेक द टाइम। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स आज की भाग दौड़ की जिंदगी में कि हम हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन ऐसा निकालें जब हमारे पास फ्री टाइम हो, जब हमारे पास कंटेम्पलेट करने का टाइम हो। जब हम बोर हो जाते हैं तो हमारे पास आइडियाज आने लग जाते हैं,
लेकिन जब हम बिजी होते हैं या फिर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तो उस टाइम पे हमारे पास कोई भी क्रिएटिव आइडियाज नहीं आती। इसीलिए बहुत जरूरी है कि क्रिएटिव आइडियाज को फ्लोरिश करने के लिए हमारे पास लेजर टाइम भी हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेज स्पेसिफिकली, क्रिटिसाइज जनरली। अगर हमें किसी को भी क्रिटिसाइज करना है तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम उस स्पेसिफिक पर्सन को क्रिटिसाइज ना करें और जनरल अप्रोच या क्लास ऑफ एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज करें। लेकिन जब हमें किसी को प्रेज करना है तो हम हमेशा उस पर्सन या एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल ढूंढ के उसको प्रेज करें। इससे क्या होगा कि जो लोगों की ईगो और आइडेंटिटीज हैं वो आपस में क्लैश नहीं करेंगी और वो आपके अगेंस्ट वर्क नहीं करेंगी, बल्कि आपके लिए काम करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। जूलियस सीजर ने बहुत फेमसली कहा है कि अगर आप कुछ अच्छे से करना चाहते हैं तो आप वो खुद कीजिए, और अगर आप नहीं करना चाहते तो वो आप किसी और से कराइए। अगर आप खुद ऑनर है तो आप उसको काम को बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन अगर आपने कोई एजेंट हायर किया है और वो आपके बिहाफ पे वो काम कर रहा है तो वो इतना अच्छा जॉब नहीं करेगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात जो ऑथर कहते हैं, दैट इज टू चूज द हार्ड चॉइस मीन्स रन अप हिल। अगर आपकी लाइफ में दो चॉइसेस हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या चूज करना है, तो आपको हमेशा हार्ड चॉइस ही चूज करनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म पेन जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म गेन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए कि हम रीडिंग की हैबिट डालें। ऑथर बताते हैं कि जो लर्निंग की मीन्स हैं वो बहुत अबंडेंट है, लेकिन जो लर्निंग की डिजायर है वो बहुत ज्यादा कम है आजकल के लोगों में। हमें हर चीज पढ़ने की हैबिट नहीं डालनी है, लेकिन हमें ऐसी 100 ग्रेट बुक्स ढूंढनी है जिनको हम लाइफ में बार बार पढ़ सकते हैं, जिनको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। बुक रीड करना कोई एक रेस नहीं है, जितनी अच्छी बुक होगी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। अब आप जब बुक पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि आप किस चीज के लिए बुक पढ़ रहे हैं, आपका क्या एम है। अगर आपका जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की वो बहुत पुरानी है, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको अपने माइंड को कैसे काम रखना है, आपको अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रखना है, ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको पुरानी बुक्स में ज्यादा अच्छी मिलेंगी। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो ये आपको मॉडर्न बुक्स में ज्यादा अच्छी मिलेंगी, क्योंकि इसकी जो इन्वेंशन है वो मॉडर्न वर्ल्ड में हुई है। तो आपको अपनी फाउंडेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए ऑथर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि कैसे आप वेल्थ एक्वायर कर सकते हैं और आप कैसे अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को एक्वायर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स।